Namaskar and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। भारत के हमारे सथोलॉजी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भारत की धुरंधर डिप्लोमेसी की बात करते हैं। पहला सोमालीलैंड, इथियोपिया, जॉर्डन, ओमान, सेंट्रल एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, उसके साथ में साउथ अमेरिका। तो भारत ने सभी और डिप्लोमेसी के पर मतलब अपने झंडे को स्थापित किया है। उसका मुख्य कारण क्या है अब मैं बताता हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए। K4, एटैक्स, ब्राह्मोस, पिनाका, S4 सबमरीन्स, अरिदमन, अरिघात, अरिहंत, ये है भारत के और भारत के सैनिक। ऑपरेशन सिंदूर, इसकी वजह से, और प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने ये स्वतंत्र पॉलिसी अपनाई है, इसकी वजह से धुरंधर डिप्लोमेसी के रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन उठाने से भारत मना कर देता है। अमेरिकन राष्ट्रपति के बुलाने से भारत नहीं जाता है। अमेरिकन राष्ट्रपति के जेन-ज़ी प्रोटेस्ट उकसाने से भारत को विचलित नहीं होता है। बांग्लादेश में अमेरिकन गड़बड़ी से भारत हिलता नहीं है। नेपाल का जेन-ज़ी प्रोटेस्ट में भारत अपना पक्ष बता देता है। चीन के साथ भारत की सेनाएं लगी हुई हैं सीमाओं पे। पाकिस्तान को जब मर्जी ठोकता है और ठोकेगा, ठोकता रहेगा। सॉरी टू यूज द वर्ड दिस, लेकिन वही राइट वर्ड है। पाकिस्तान को पनिश करना पड़ता है, उसके डिप्लोमेसी नहीं खेली जाती। और अभी जो लेटेस्ट आया है उमर खालिद का, उमर खालिद के बारे में आपको बता दूं कि ये तो भारतीय में सेडिशन के उस पर जब्त हुआ है, क्योंकि भारत को ओपनली तोड़ने की बात करता है, भारत का नागरिक होते हुए भी, क्योंकि वो मुसलमान है, पीरियड। उसकी लॉयल्टी कहीं और है, कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान से संबंध है उसका। राहुल गांधी पकड़े गए उनके साथ अनेक अनेक फोटोग्राफ्स में, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे। 2024 में जैन शाकोव्स्की के साथ राहुल गांधी मिलते हैं। 2024 में इलान ओमार के साथ भी मिलते हैं। और जैन शाकोव्स्की कम्बैटिंग इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया एक्ट इशू करती है। ये जूइश है और वो भी सेंट्रल एशिया की जूस है। सेम रशियन ओरिजिन इसका कनेक्शन है, पोलिश कनेक्शन है। फिर उमर खालिद के ऊपर बात करती है और राहुल गांधी वहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, उमर खालिद को जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कांग्रेसी लॉयर सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा अमेरिकन डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट है। अगेन पुरानी स्क्रिप्ट MI6 ने भी मुसलमानों को यूज किया और मोहम्मद करमचंद गांधी को भी यूज किया गया और मोहम्मद नेहरू को भी यूज किया गया भारत के विभाजन के लिए, टुकड़े टुकड़े करने के लिए। और ये वही साजिश है असुरों की जो भारतवर्ष को तोड़ना चाहते हैं। सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज की जा रही है और मीडिया इस पे बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता मुझे पता नहीं, लेकिन राइट नॉइजेस उठ रही हैं मीडिया पे और भारत के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस पे बात कर रहे हैं। इन सब को भी भारत चौपट करने वाला। मैं तो बोलता हूँ कि एक मेयर की औकात नहीं होती, चाहे किसी भी शहर की हो, इस तरह की बातें करे। ये बात हो रही है उम्मा के बेसिस पे। आपको लगता है न्यूयॉर्क का मेयर जो है उसको न्यूयॉर्क के विषय में बात करनी चाहिए? नहीं, वो मेयर बनाया गया है क्योंकि वो अमेरिका की रग है, वो इट इज द मेन नर्व ऑफ अमेरिका। उसका मेयर बनाया गया है वेटिकन के द्वारा। वेटिकनिज्म, कैथोलिसिज्म, लिबरलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिज्म, सोशलिज्म, ये सब वहीं से प्रमोट होता है, वेटिकनिज्म से। और उनकी कैपिटल्स हैं पेरिस जो जल रही है, उनकी कैपिटल जर्मनी बर्लिन, उनकी कैपिटल वेटिकन, उनकी कैपिटल ये सारे कैथोलिज्म वाले, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच, ये सभी लोग हैं, डैनिश, ये उन्हीं की कैपिटल्स हैं सारी। ओके, सारा काम यूरोपियन यूनियन के थ्रू हो रहा है और अमेरिका में डेमोक्रेट्स के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वही उनकी पार्टी है। ओके, और उसमें सपोर्ट किसका मिल रहा है? सारे बाकी सारे कैथोलिज्म देशों का, मैक्सिको, बाकी सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो ग्लोबल मूवमेंट अगेंस्ट हु? अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट सनातन धर्म, अगेंस्ट भारत। अगर सनातन धर्म के दुश्मन होते हैं तो भारत के दुश्मन होंगे। जो सनातन धर्म को गाली देते हैं, वेदों को गाली देते हैं, वो भारत के दुश्मन होंगे, उनको मान के चलना है। और हमारे साथ है धर्म।
तो धुरंधर डिप्लोमेसी है। और धर्म मतलब भगवान विष्णु, धर्म धर्म की लड़ाई अभी भी चल रही है और उसको उसी तरह लड़ना पड़ेगा। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट्स ये भी वो मी लॉर्ड्स के चक्कर में चल रहे हैं, ये वहीं के लोग हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड, इनका काम भी उधर सपोर्ट करना है। जुडिशरी, क्या आपको कोई दिखता है, कोई एडवोकेट सिस्टम दिखता है कहीं पुराने किसी पुरातन उसमें? नहीं। राजा को धर्म का ज्ञान था, राजा को अर्थशास्त्र का ज्ञान था, इसलिए सिखाया जाता था ताकि वो न्याय दे। अभी सारा कमिटीज में डाल दिया, किसी को पता ही नहीं कौन न्याय दे रहा है, कमिटी ने डिसाइड किया। कमिटी मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देख रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं डीमन क्रेजी। डेमोक्रेसी नहीं है, डीमन क्रेजी है, मतलब राक्षस हो गया पागल, डीमन क्रेजी। तो ये जो है बहुत ही क्या बोलेंगे इसको हम लोग, तो ये असुरवाद ही चल रहा है सब जगह। और इसमें भारतीय डिप्लोमेसी खड़ी हुई है, लेकिन डर सेनाओं से है, डिप्लोमेसी नहीं है। डंडे के आगे सब झुक जाते हैं, बस दंड देना शुरू कर दें हम, इसे बोलते दंड नीति। दंड नीति पे अगर पालन होगा तो ऑटोमेटिकली समाज में सुधार हो जाएगा। और कहाँ कहाँ बांग्लादेश वाले चुप हो गए, पाकिस्तान वाले चुप हो गए, अमेरिका चुप हो गया। क्यों हो गया चुप? अगर ट्रेड करना है तो भारतीय नेवी से दोस्ती रखनी पड़ेगी, भारतीय सरकार से दोस्ती रखनी पड़ेगी, नहीं तो बंद कर देंगे ट्रेड। मलक्का बंद किया, सुएज कैनाल बंद किया, बंद। तो ये डर है। तो अमेरिकन फोर्सेस के लिए भी ये डर है, इसीलिए सब लोग चुप बैठे हुए हैं। तोड़ना चाहते हैं भारत की विल को, भारत की इच्छा को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन धर्म है भाई, धर्म प्रधान देश है, बार बार निकलेंगे लोग। ऐसा नहीं है कि एक शिवाजी महाराज है, एक तो है ही, अनेक शिवाजी महाराज निकलेंगे उनसे प्रेरणा लेकर। तो ये नया स्वतंत्रता संग्राम है। इसको बीट करने के लिए एआई का यूज किया जा रहा है। एआई के माध्यम से इस कॉलोनाइजेशन को और बढ़ाया जा रहा है, ग्रॉक के थ्रू, जेमिनाई के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, कि भारतीय मनोबल को तोड़ दिया जाए, रॉन्ग वर्जन्स को प्रमोट किया जाए थ्रू चैट जीपीटी। याद रखिए, शास्त्रों को डायरेक्टली पढ़िए, गीता प्रेस से जाके बुक लेके आइए, उसे पढ़िए डायरेक्टली, खंडन करिए उसका। वो हमारे सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम करते हैं, सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत लोगों का फॉरवर्ड करता रहता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। मैं रीपोस्ट करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है रीपोस्ट करता हूँ, और लोगों को मैं प्रमोट भी करता हूँ, रीपोस्ट करके प्रोत्साहन दे के प्रमोट करता हूँ, क्योंकि अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम किया जा रहा है सब जगह। तो अभी धुरंधर डिप्लोमेसी के अब थोड़ी और कारनामे सुनिए। ईरानियन डिप्लोमेसी, अभी भारत को यहाँ पे मेरे हिसाब से अपोज करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए ईरान को, क्योंकि ये भारत की बड़ी जबरदस्त डिप्लोमेसी हो गया कि ईरान को प्रोटेक्ट किया। तो उसका रीजन बताता हूँ कि पूरा जेनजी प्रोटेस्ट चर्च लीड कर रहे हैं, पूरा का पूरा। स्टारलिंक काम कर रहा है अंदर, वापस आग दी जा रही है उसको, आग दी जा रही है। और उसके विरुद्ध कौन चल रहा है? अल खमेनी को कौन लेकर आया था? अमेरिका लेकर आया था 79 के बाद, 89 में कौन लेकर आया था? अमेरिका लेकर आया था। ऑयल चाहिए था, F-14 बेचे गए थे ईरान को, सोचिए जरा। अब शाह को कौन लेकर आ रहा है? कन्वर्टेड शाह को अमेरिका लेकर आ रहा है। और शाह क्या करने वाले हैं? ज़ोरोस्ट्रियनिज्म को बढ़ाने वाले हैं, और साथ में चर्च को भी बढ़ाएंगे। चर्च के साथ ज़ोरोस्ट्रियनिज्म बढ़ाया जाएगा। क्या बाकी अजम इस्लाम पॉपुलेशन उसको टॉलरेट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। अजम इस्लाम पॉपुलेशन तो फेल हो गई, अजम इस्लाम फेल हो गया, इस्लामिज्म तो फेल हो गई। तो भारत के जितने भी शिया हैं वो तो फेल हो चुका है, वहां पे मॉडल ही फेल हो चुका है। और भारत के जो सूफी वाले थे वो भी फेल हो चुके हैं, वो भी उसी एरिया से बनाए गए थे सारे। रूमी, अब रूमी की राइटिंग तो भाई रूमी समझेगा, मैं तो कहता हूँ गीता के सामने कुछ लगता ही नहीं वो आदमी, कहाँ कंपैरिजन किया जा सकता है। तो हम लोग को नहीं फॉलो करना रूमी को। शेरो शायरी तो हमारा नहीं है, वो सुन्नी शिया शेरो शायरी वो हमारा सिस्टम में नहीं है। हमारा सिस्टम तो श्लोक वाला है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना हमारा रिदम होता है उसके अंदर। सर्वधर्मान परित्यज्य, रिदम देखिए कितना है उसके अंदर। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयाम, से किसी को भी कवि बोल देते हैं आजकल हम लोग। कवि कोई कवि का मतलब कविम पुराणम, जो कवियों में उत्तम है उष्ण शुक्र नीति, शुक्र नीति कवियों की हुई। आज को तो नॉर्मल स्त्री पुरुष पे मजाक में ये कवि बन गए। क्या कवि है? मतलब थॉट प्रोसेस तो अच्छा है, लेकिन क्या कवि है? जहां भगवान का गुणगान ना हो कैसा कवि?
अपित्र मोहिता, कवि भी मोहित रहते हैं, भगवान को समझ ही नहीं पाते। कवि तो अर्थ ही होता है फिलोसोफर, जो वेदों पे आधारित हो, उसको कवि बोलते हैं। उस सबसे बड़े कवि तो हमारे विष्णु है, कृष्ण है। तो जो भी तो देयर इज ए, तो भारतीय धुरंधर नीति जो रामायण महाभारत पे आधारित है, वो रंग दे रही है। हम खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके आधार पे बात की जा रही है। तो इट इज ए सरप्राइजिंग, धुरंधर डिप्लोमेसी ने भारत के लिए जीत का माहौल क्रिएट कर दिया चारों ओर। अब चारों ओर जीत ही जीत का माहौल है। तो अब हम लोगों को भी, भारतीयों को भी कोलोनाइजेशन की बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी सारी, और अब छोड़ तो सकते नहीं है, तो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक आगे आए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, जो मतलब मेरा तो थोड़ा बहुत लिखता हूँ, लेकिन बाकी बहुत अच्छे लेखक आए जिन्होंने इतिहास को वापस संकलन किया है। अब बड़ी अच्छी पुस्तकें आई हैं जो वास्तविक इतिहास को बता रही हैं, जिसपे जैसे कि आभास मेरे मित्र हैं, उनका अच्छी पुस्तक आई है, विक्रम का अच्छी पुस्तक आई है, मेरी पुस्तकें जियोग्राफिक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वाली हैं, जिसमें महाभारत रामायण का पुष्टि की है मैंने। सतोलॉजी सर्च करेंगे अमेजोन पे, मिल जाएंगी सारी। तो उसके आधार पे हम पढ़ें, उसके आधार पे सीखें, उसके आधार पे देखें, तो बात कुछ और बनेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। मेंबर्स बनिए टू सी द मेंबर्स ओनली वीडियो, और गुरुकुल में जुड़िए so that you learn Sanatan Dharma in a proper way. Thank you, Namaste, and Jai Jagannath.